आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 8 क्लास शुरू करेंगे और हम लोग अलजेब्रा में ax² bx + c के रूप वाले त्रिपद बहुपद के गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने त्रिपद वाले बहुपद के गुणनखंड के बारे में उसको हल करने का तरीका सीखे थे और उस क्लास में हम लोग सूत्र से भी गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए सीखे थे और बिना सूत्र का भी प्रयोग किए थे। आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन को हम लोग बिना सूत्र के द्वारा ही बनाएंगे और ये सारा क्वेश्चन बिना सूत्र के द्वारा ही बनाते हैं तो बढ़िया होता है। देखिए, पहला ये सारे क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनखंड में, इसमें से कुछ हम आप लोगों को बताएंगे और बाकी जो बचेगा आप बनाइएगा और फिर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। देखिए, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है x² + 14x और +15। देखिए, इसका बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीपल कर देना है, गुना कर देना है। तो x² × 15 तो आपका आ गया 15x²। अब आपको देखना है कि 15 किस किस संख्या का गुणज है। तो सबसे पहले 1 का गुणज है 15, फिर 2 तो नहीं होगा, 3 का गुणज 15 है और इसके बाद फिर आप 5 बढ़िएगा तो वो रिवर्स हो जाएगा। इसको 3 × 5 लिखिए या 5 × 3 लिखिए, बात तो इक्वल है। 15 × 1 लिखिए या 1 × 15, बात इक्वल है। इसके बाद रिवर्स हो जाता है। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ पे आपको 14x लाना है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में 45 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में 45 होगा तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 45 आएगा। इसके बाद 1 × 45, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था, इसको सुधारे। इसके बाद 3 में आएगा तो 15 × 45 और ये 15 × 3 भी होगा। इसके बाद 4 में, 5 में आइए, पैनमा 45, इसको 9 × 5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 9 लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, फिर 15 होगा तो रिवर्स हो जाएगा, इसे 45 फिर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो अब देखिए, हम लोगों को इतना में ही आपको 3 से 4 गुणज करते करते या 1 से 5 गुणज करते करते आपका ये जो है फैक्टर बैठ जाएगा। ऐसे गुणनखंड को हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। दोनों क्रिया में एक ही क्रिया करेंगे, या तो जोड़ के या तो घटा के। तो देखिए, इसको अगर हम लेते हैं 5 × 9 तो यहाँ पे जोड़ने पर आपका 14x आ रहा है और ये दोनों को हम लोग गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका 45x² है ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये सूटेबल हो गया, यहाँ पे यहाँ पुट कर देना है x² और इस 14 को हम लोग 14x को 2 पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे 5x और 9x, तो इसमें x लगा देंगे, 5x और 9x और +45। देखिए, इसको जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ देखना है, ये 45 नहीं देखना है, ये रूल होता है इसका। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये दो टर्म का पेयर कर लेंगे और यहाँ पे कॉमन करेंगे। गुणनखंड में पेयर किया जाता है। अलजेब्रा हिसाब में हम लोग जब किसी चीज़ को कॉमन करते हैं तो हिसाब छोटा होते चला जाता है। तो यहाँ पे x² x, तो यहाँ गुना में 2 गो है, यहाँ पे गुना में 1 गो, तो जिधर कम होता है उधर से कॉमन हो जाएगा। अंक 1 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो एक लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 गो है, गुना में तो 1 गो बाहर हो गया तो 1 गो बचा और ये बाहर हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, तब +5 लिख दिए। इसके बाद देखना है कि 9 और 45 एक ही टेबल में आता है कि नहीं। तो 9 और 45 एक ही टेबल में आता है और जब भी कॉमन करना है तो एक ही अंक से कॉमन करना है। तो यहाँ पे 9 कॉमन कर लेंगे, इसमें तो x नहीं है, यहाँ x है तो x बच जाएगा। 9 कॉमन करने पर x बच जाएगा। इसके बाद 9 में देखना है 45 कितने बार, तो 5 बार। देखिए, गुणनखंड को चेक करना है कि ये सही या गलत कैसे है। तो अगर ये दोनों आपका टर्म
एक जैसा हो, इक्वल हो, तो आप समझिए आपका गुणनखंड सही बना। अगर एक जैसा नहीं हो तो आपका फैक्टर गलत हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म में एक लिखेंगे, x + 5, दोनों तो इक्वल है तो एक ही लिखना है, x + 5। फिर इसके आगे वाला x लिखना है और इसके आगे वाला +9 जरूर लिखिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जोड़ने वाला था। कुछ क्वेश्चन जो होता है घटाने वाला होता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर आपका 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x² - 5x और +6। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप जानिए कि आप डीपर क्लासेज टेक चैनल को देख रहे हैं और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन x² - 5x + 6 को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में गुना कर लेंगे। तो x² × 6, तो आपका हो गया 6x²। अब यहाँ पे आपका देखना है कि कौन कौन से 6 जो है कौन कौन से संख्या का गुणज है। सबसे पहले 1 × 6, फिर 2 × 3, इसको या में आप लिख सकते हैं 6 × 1, इसको या में लिख सकते 3 × 2। अब इसका नहीं होगा, कोई गुणज नहीं होगा, सारा गुणज लिखा गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 2 3 या 3 2 को जोड़िए तो 5 आ जाएगा। दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होगा। तो यहाँ पे हमको जोड़ के लाना है। तो जोड़ के लाना है तो दोनों में हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी जोड़ होता है। तो 3x - 2x + 6। इसके बाद क्या करेंगे कि दो दो अंक का पेयर, दो दो टर्म का पेयर बना लेंगे और इसमें देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 3, तो 1 कॉमन होगा। तो 1 लिखिए या न लिखिए बात बराबर है। यहाँ पे 2 गो गुना में है, यहाँ पर 1 गो है, तो एक ही x कॉमन होगा। तो यहाँ से 1 गो बाहर हो जाएगा, 2 गो है तो 1 गो बाहर हो गया, तो 1 गो बचा। यहाँ पर 1 गो गुना में है तो ये बाहर ही हो गया, तो 3 बचा। अब 2 और 6 तो एक ही टेबल में आता है। तो यहाँ पे से आप माइनस है तो -2 को कॉमन करना है। -2 कॉमन किए, x यहाँ है यहाँ नहीं है, तो सिर्फ x बचेगा। और जब माइनस कॉमन करते हैं तो ये वाला जो आपका चिन्ह है प्लस, ये चिन्ह जो है ये चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाएगा और 2 में 6 आता है 3 बार। अब देखिए गुणनखंड का नियम कहता है कि अगर ये दोनों टर्म इक्वल है तो आपका गुणनखंड सही है। तो दोनों में से एक लिख देंगे x - 3 और इसके आगे वाला x लिख देंगे और इसके आगे वाला -2 लिख देंगे। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर एक और नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका y² - 5y और +6। इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए क्वेश्चन ये वाला लिए। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जिस तरह से ये बना जिस तरह से ये भी बनेगा। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। x² - x और -132। -132 देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहला टर्म और थर्ड टर्म को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -132 x²। 132 देखना है कि कौन कौन से पहाड़ा में आता है। सबसे पहले 1 × 132, 2 से लगाएंगे तो 2 से इसका आधा कर दीजिए, 2 छक 12 और 2 छक 12। फिर 3 से, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। फिर 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12। 5 से नहीं लगेगा, 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 छक 32 से। 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से नहीं, 11 से। तो 11 × 12 132। अब देखिए हम लोग को जोड़ के लाना है, सॉरी जोड़ या घटा के लाना है x। तो 12 में से 11 चल जाएगा तो 1 बच जाएगा। ये सारे हमने बताया कि 6 या 5 गुणज तक आपका जो है क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। देखिए ये 5 गुणज तक गया, 1 2 3 4 5 6, 5 या 6 तक जाते जाते आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे x², इसके बाद हमको -x लाना है। तो -x कब आएगा, जब 12 में से 11 घटाएंगे, 12 तो -12x लिखेंगे और 11 को घटाना है तो प्लस में लिखेंगे, +11x और -132। यहाँ पे दो टर्म का पेयर कर लेंगे
तो ये दोनों में x कॉमन हो रहा है तो x माइनस 12 हो जाएगा। और यहाँ से 11 में 132 आता है 12 बार में, तो 11 कॉमन करेंगे तो x माइनस ये 12 बार में कट जाएगा। भागा देख लीजिएगा, कट जाएगा। ये दोनों टर्म आपका मिल गया, तो एक टर्म लिख देंगे x माइनस 12, इसके आगे वाला x लिख देंगे और इसके आगे वाला प्लस 11 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे आपका ये 19 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, 3u² माइनस 10u और प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3u गुने 8, तो 8 तिया 24u² हो जाएगा। अब देखना है कि 24 कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6। अब हमको जोड़ के या घटा के कितना लाना है 10, तो ये 8 3 11 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 10 होगा, लेकिन ये सुटेबल नहीं होगा, आ जाएगा हम लोग का माइनस में, हमको यहाँ प्लस में लाना है। तो ये 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 6 का 24, तो आपका ये वाला सुटेबल हो गया यहाँ पे। तो 3u माइनस 6u और माइनस 4u, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 10 और माइनस माइनस को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये प्लस 24u² आ जाएगा और प्लस 8। अब देखिए दो टर्म का पेयर कर लेंगे। यहाँ से देखिए 3 में 6 भी आता है और u दोनों जगह है, तो इधर एगो है तो जिधर कम रहता है उधर से कॉमन करें। तो इधर से कम 3 कॉमन किए और इधर से u एगो है तो 3u कॉमन हुआ तो 3 निकल गया, u 2 गो है एगो निकल गया तो एगो बचा। और तिनका में जो है 6 2 बार में आता है तो ये 2 बच गया और u तो बाहर ही निकल गया। अब 4u और प्लस 8, तो यहाँ पे 4 8 एक ही टेबल में आता है और u इधर है u इधर नहीं है, तो -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे u हो जाएगा। और जब माइनस कॉमन करते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है। ध्यान रखना है कि माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और 4 दूना 8। अब ये दोनों मिल गया तो आपका गुणनखंड सही हो गया, u-2 और 3u-4। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। देखिए ये सारे जो हिसाब है सिर्फ इसमें कॉमन करना है, इसमें 23 से आपका जो है सिर्फ कॉमन करना है। बहुत ही आसान हिसाब है, इसको कॉमन कीजिएगा और इसमें कुछ करना नहीं है। कॉमन कीजिए, जो कॉमन हो रहा है ये सारा बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइए कि सर ये नहीं बना। और आज का क्लास हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।